हेलो कक्षा 9वीं के स्टूडेंट, कैसे हो? फाइनली आपका मैथ का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी गणित का पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट देख लेना, क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। और यार आपका पेपर रियल पेपर है, तो ये आप ले सकते हो। पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। वो है आपके स्कूल से ही आपका पेपर आया है। स्कूल के टीचर है, उन्हीं ने ही मुझको पेपर दिया है। तो आपका यह पेपर स्कूल से ही आया है, तो स्कूल में ही आपको यह पेपर देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को पूरा देख लीजिए। इस पेपर में आपको पूरे सभी उत्तरों के प्रश्न के उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। बस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने पास, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो सीधे प्रश्न की ओर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपका यहाँ पे रोड नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे विषय कोड है, यहाँ पे रोड नंबर दिया गया है आपका। और यहाँ पे कक्षा 9वीं 12वीं के लिए वार्षिक परीक्षा जो कि 2024 की चल रही है, आपका मैथ का पेपर दिया गया है। इंग्लिश मीडियम दोनों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हो, आपके 23 प्रश्न हैं और आपको 3 घंटा समय दिया जाता है। आपके यहाँ पे 8 पेज है और आपको 75 नंबरों में यह पेपर है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ पे निर्देशक दिए जाते हैं, जिसमें लिखा है इस प्रत्येक प्रश्न की 23 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, दूसरा, जिसमें लिखा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के अंतरिक्त विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्नों से प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के वास्तविक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक अंक है, कुल निर्धारित अंक है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक है। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रश्न में 3 अंक है, जो कि आपकी शब्द सीमा 75 शब्दों में रहेगी। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक है और सब आपकी शब्द सीमा 120 शब्दों में रहेगी। और यह पेपर आपका साफ नहीं दिखा रहा है, फिर भी आपको मैंने कोशिश की है इस पेपर को साफ करने की। तो यहाँ पे देख सकते हो, जितना हो सके मैंने पेपर को साफ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न आपका जिसमें बताया गया है सही विकल्प चुनिए, जो कि आपके प्रश्न 6 नंबर के दिए जाएंगे। प्रश्न पहला आता है प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो इसका आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है आपको। तो इसकी जो भी उत्तर है, आपको वीडियो में बनी रहिए। वीडियो के एंड में आपको इसके उत्तर बता दिए जाएंगे। तो फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है शून्य बहुपद का शून्यांक है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है मूल बिंदु का निर्देशक है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा दो संख्याओं का योग 25 व अंत के 5 है, तो संख्या क्या होगी। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा प्रथम 5 विषय प्राप्त संख्याओं का मध्य होता है। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजाएं होती हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का हो जाता है। फिर आते हैं आपके यहाँ पे रेख स्थान, तो जिसमें लिखा है रेख स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि लिखा है सबसे छोटे प्राक संख्या है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है बहुपद में 4 की घात सदैव होती है। फिर आता है आपको दोनों अक्षांशों के काटने बिंदु को डेडस कहते हैं। फिर आता है जब किसी समकोण नियंत्रण का कोई हल होता है, तब नियंत्रण डेडस निकल कहलाता है। फिर आता है आपका परिमेय का आधार डेडस होता है। फिर आता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा डेडस होती है। और फिर आते हैं आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर आते हैं आपके यहाँ पे सही जोड़ी, तो आप सही जोड़ियों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सभी के उत्तर आपको बाद में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट इसीलिए मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको उत्तर देखने में आसानी से हो। फिर आते हैं आपके यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न तीसरा। फिर आता है आपका प्रश्न आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। फिर आते हैं आपके यहाँ पे एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपकी 6 नंबर में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आता है ऐसा बहुपद क्या कहलाती हैं जिसकी सभी गुणांक शून्य है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें का एक द्विघाती बहुपद का उदाहरण दीजिए। फिर आता है अक्षांशों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाती है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा जब किसी समकोण नियंत्रण का अद्वितीय हल हो तो उसका उल्लेख कैसे होता है। फिर आता है यूरोप की एक अभिधारणा लिखिए। फिर आता है समबाहु त्रिभुज क्या होती हैं।
इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट देख लेना। फिर आता है आपके यहाँ पे सत्तासत, तो यहाँ पे सत्तासत प्रश्न 5वां में दिए गए हैं जिसकी आपको पहचान करनी है, जो कि आपकी 6 नंबर में पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पहला जिसमें लिखा प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्णांक होता है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा जिसमें लिखा है बहुपद 7 एक पादी व्यंजन है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा में जिसमें लिखा है एक अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा जिसमें लिखा है एक्स अक्ष की समकोण एक्स 0 होता है। फिर आता है ज्योमिति में हम बिंदु रेखा और तल को परिभाषित पद मानते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां जिसमें लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होती हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आते हैं आपके यहाँ से प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न 6 में से दिए गए हैं जिसकी आपको ज्ञात कीजिए, जो कि ब्रैकेट 125/3 है। फिर आता है आपका यहाँ पे अथवा का। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां जिसमें लिखा है -1 और 2 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, तो यहाँ पे प्रश्न 8वां में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स का गुणन कीजिए, जो कि आपकी यहाँ पे 2 संख्या दी गई हैं, इसका अथवा भी देख लेना। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रश्न 9वां जिसमें लिखा है बिंदु ब्रैकेट 5-7 में भुजाओं का कोटि के मान लिखिए, इसका तो अभी कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां जिसमें लिखा है बिंदु कोष्टक -2 कोष्टक तथा कोष्टक -5 कोष्टक के निर्देशक तल पर दर्शाइए। फिर आता है आपका इसका अथवा। फिर आता है आपका 11वां जिसमें लिखा है रेखाएं समीकरण x = 4y के तीनों हल कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न अथवा जिसमें लिखा है बताइए निम्नलिखित हल की समीकरण x - 2y = 4 का हल क्या नहीं है। फिर आते हैं आपका यहाँ पे प्रश्न 12वां, तो प्रश्न 12वां में देख सकते हो जिसमें लिखा है निम्न रेखा समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि आपका तथा a b और c के मान बताइए। फिर इसका तो अभी कर लेना। फिर आते हैं आपके प्रश्न 13वां, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आता है आपके प्रश्न 14वां एंड 15वां और आपका 16वां, तो इन सभी के अथवा भी देखते चलना। फिर आते हैं आपके प्रश्न 17वां एंड 18वां। फिर आता है आपका 19वां 20वां एंड 21वां 22वां और एंड आपका जो आखिरी का पेपर वो आखिरी का प्रश्न है, जो कि आपका प्रश्न 23वां है, जो कि आपके 4 नंबर में दिए गए हैं। तो इन सभी के हल आपको चाहिए, इस पेपर का पूरा जितना भी आपके प्रश्न है सभी के हल चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो इसकी बना दूंगा पूरे उत्तर सहित की सभी प्रश्नों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।